टाइप की बड़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैं पहला बड़ी बनाऊंगी ये मूंग दाल की बड़ी। ये धुली हुई मूंग की दाल, ये कम से कम 300 ग्राम के करीबन ये धुली हुई मूंग की दाल है, जिनको मैंने रात में भिगो के रख दी थी। अच्छी तरह से भीग गए हैं, यानी कि फूल गए हैं। और इस बड़ी में डालने के लिए मुझे थोड़ी सी हाफ टेबल स्पून के करीबन ये जीरा की जरूरत होगी और हाफ टेबल स्पून हमें हींग की जरूरत होगी। बस एक मूंग दाल की बड़ी बनाने में बस हमें यही दोनों चीज़ का मैं यूज करूँगी। और दूसरी बड़ी बनाऊँगी ये आलू और ये धुली हुई उड़द दाल की बड़ी। इस उड़द दाल को अभी मैं मिक्सी में फाइन पाउडर बनाऊंगी। मैं इस धुली हुई उड़द दाल को मिक्सी में अभी इनका पाउडर बनाऊंगी। आप चाहो तो इनको भी रात में भिगो के और इनका भी पेस्ट बना सकते हो। मैं साबुत को ही मिक्सी में पीस लेती हूँ। तो बस ये 100 ग्राम के करीबन ये धुली हुई उड़द की दाल है और ये 300 ग्राम ये हमारा बॉयल आलू है। और इस बड़ी में डालने के लिए हाफ टेबल स्पून ये जीरा है और 1 पिंच के करीबन मुझे हल्दी की जरूरत होगी और 1 पिंच के करीबन हमें हींग की जरूरत होगी। तो बस इतना ही सामग्री हमें चाहिए दोनों टाइप की बड़ी बनाने के लिए। तो चलिए बड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। पहला बड़ी हम आलू और ये धुली हुई उड़द की दाल की बनाएंगे। तो इसके लिए पहले ये धुली हुई उड़द की दाल को उड़द दाल को मैंने मिक्सी में डाल के इनका फाइन पाउडर बना ली और इनको एक बाउल में निकाल लेती हूँ। और यहाँ पर जो ये मैं बॉइल्ड आलू ली हूँ इनको हम पील कर लेते हैं। ये सारे आलू को मैं पील कर ली और इनको मैं मैशर से अच्छी तरह से मैं मैश कर लेती हूँ। आप चाहो तो इनको हाथ से भी अच्छी तरह से मैश कर ले, इसमें गुठली नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैं इनको मैशर से अच्छी तरह से मैश कर लेती हूँ। को मैंने मैशर से अच्छी तरह से मैश कर ली हूँ, इसमें कोई भी गुठली नहीं रहना चाहिए। अब इस आलू को ये पीसे हुए दाल में हम डाल देते हैं। और इसमें जो ये हाफ टेबल स्पून जीरा ली थी ये भी डाल देती हूँ। ये 1 पिंच के करीबन जो ये हल्दी ली थी ये डाल देती हूँ। हल्दी ऑप्शनल है, अगर आप डालें, अगर नहीं पसंद है तो बिना हल्दी के भी आप बना सकते हो। ये थोड़ा सा कलर अच्छा आता है इसलिए मैं डाली हूँ। और 1 पिंच के करीबन में हींग डाल देती हूँ। अब हम इनको इधर साइड कर देते हैं, बाद में इन लेते हैं। तो इसके लिए ये मिक्सी का जार ले ली हूँ और इस उड़द दाल को हम इसमें डाल लेते हैं। इस मिक्सी के जार में मैंने दाल को डाल दी। अब इनको मैं पीस लेती हूँ। ये देखिए मैंने दाल को पीस ली। अब इनको भी एक बाउल में निकाल लेते हैं। बाउल में मैंने पीसी हुई दाल को निकाल ली और इसमें भी ये हाफ टेबल स्पून ये जीरा और 1 पिंच के करीबन हम हींग डाल देते हैं। अब इस दोनों मिक्सचर को हमें हाथ से अच्छी तरह से फेंटना है। तो चलिए पहले हम ये मूंग दाल वाला बड़ी को हम अच्छी तरह से फेंट लेते हैं, फिर हम ये आलू और ये धुली हुई उड़द दाल की बड़ी को हाथ से अच्छी तरह से हम फेंटेंगे। तो चलिए दोनों दालों को हम हाथ से अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। ये देखिए 10 मिनट के करीबन हो गया। ये मूंग दाल की मिक्सचर को मैंने अच्छी तरह से 10 मिनट के करीबन में लगातार चलाते हुए हाथ से इनको अच्छी तरह से फेंटी हूँ। देख सकते हैं ये फ्लफी हो गया। और इनको चेक करने के लिए हम इस एक बाउल में पानी ली हूँ और इसमें ये थोड़ा सा मिक्सचर डाल के देखती हूँ। देख सकते हैं ये ऊपर आ गया, तो इसका मतलब ये हमारा बड़ी अच्छी तरह से ये फिट चुकी है। तो इस बड़ी को अब हम साइड कर देते हैं। और यहाँ पर जो हम ये आलू और धुली हुई उड़द दाल को और जीरा और हींग डाल के रखी थी, इस मिक्सचर को भी हमें हाथ से अच्छी तरह से फेंटना है। ये हमें थोड़ा सा सूखा सूखा थोड़ा सा पानी डाल के और इस मिक्सचर को भी हमें इतना फेंटना है कि
जब हम इनको पानी में डालें तो ये ऊपर तैरता हुआ दिखे, इतना हमें इस मिक्सचर को हाथ से फेंटना है। तो चलिए इनको चलाते हुए हाथ से हम इस मिक्सचर को थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए हम इनको फेंट लेते हैं। ये दूसरी वाली बड़ी भी हमारा अच्छी तरह से फीट गया है। जो मैंने ये आलू का मिक्सचर और धुली हुई उड़द की दाल को मिक्सी में पीस के और थोड़ी सी जीरा और हींग डाल के रखी थी, देख सकते हैं। इनको भी मैंने 10 मिनट तक अच्छी तरह से हाथ से फेंटी हूँ। ये खुद ही पता चल जाता है, बहुत ही फ्लफी दिखने लगता है। और फिर उसी तरह से हम इनको चेरने के लिए उसी कटोरी में हम ये थोड़ा सा मिक्सचर डालेंगे। तो ये देख सकते हैं, ये ऊपर तैरता हुआ दिख रहा है, ये ऊपर तैर रहा है। इसका मतलब ये भी बड़ी हमारा बनने के लिए रेडी है। तो चलिए अब हाथ को वॉश करके और दोनों बड़ी को बनाना स्टार्ट करते हैं। ये दोनों दाल हमारी बड़ी बनने के लिए रेडी है। इधर मैं हैंड को वॉश कर ली और यहाँ पर एक ग्लास ले ली हूँ और इसमें ये मेरे पास एक पाइपिंग बैग है, इसमें भर के मैं ये बड़ी बनाऊंगी। आप इनको हाथ से भी बना सकते हो और अगर ये पाइपिंग बैग आपके पास ना हो तो दूध की थैली तो हर किसी के घर में होता है। तो दूध के थैली को अच्छी तरह से वॉश करके और उनको मेहंदी की कोन की तरह बना ले और फिर आप इसी तरह से इनको बना सकते हो। तो मैं इस पाइपिंग बैग में पहले हम ये मूंग दाल की मिक्सचर को फिल कर लेते हैं। देखिए मैंने पाइपिंग बैग में फिल कर ली और धूप में मैं एक प्लास्टिक का शीट यहाँ पर फैला ली हूँ। अगर आपके पास ये प्लास्टिक का शीट ना हो तो आप कॉटन के कपड़े पर भी इनको बना सकते हो, लेकिन कॉटन का कपड़ा वाइट होना चाहिए। अब हम इस पाइपिंग बैग में जो मिक्सचर डाली थी ऐसे करके हम जितने बड़े बड़ी बनाना हूँ आपको, मैं थोड़ा छोटे साइज के ही बड़ी बना लेती हूँ। इस तरह से बड़ी ही आसानी से ये बन जाती है और ये हाथ से भी बन जाती है, लेकिन थोड़ा ये हाथ में चिपक जाता है, इसलिए मैं इसको पाइपिंग बैग में बना रही हूँ। तो इसी तरह से पहले हम मूंग दाल की सारे बड़ी को बना लेंगे, फिर आलू और धुली हुई उड़द की दाल की बड़ी बनाएंगे। ये देखिए सारे ये उड़द की दाल की बड़ी बनके तैयार हो गई। अब इनको हम धूप लगने देते हैं और इधर ये आलू और ये धुली हुई उड़द की दाल वाला मिक्सचर को भी इसी पाइपिंग बैग में हम फिल करके और उसी तरह से हम बड़ी बना लेते हैं। देखिए पाइपिंग बैग में मैंने आलू वाला मिक्सचर को भी फिल कर ली। अब उसी तरह से हम दूसरे साइड से इसी पॉलीथीन पर हम इस बड़ी को भी हम बना लेते हैं छोटे छोटे साइज में। आपकी जितनी बड़ी मर्जी हो उतने बड़े साइज में आप बना सकते हैं। तो हम इसी तरह से बड़ी बना लेते हैं। ये देखिए दोनों टाइप की बड़ी बनके तैयार हो गया। आप चाहे तो इनको हाथ से भी बना सकते हो। मैं एक दो आपको हाथ से भी बना के दिखा सकते हो। इस तरह से थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और इस तरह से हम हाथ से बनाते जाएंगे। इसमें हाथ में थोड़ा सा चिपक जाता है, इसलिए मैंने पाइपिंग बैग का यूज किया है। तो आप लोग इस तरह से भी आप बना सकते हो, पाइपिंग बैग में भी रख के बना सकते हो या दूध के थैली में भी रख के आप इस बड़ी को बना सकते हो। तो इस तरह से सारे बड़ी बनके हमारे तैयार हो गए। तो अब इस बड़ी को हम 2 से 3 दिन कड़ी धूप में सुखा लेंगे। ये एक तरफ से खुद ही ये सूख जाएगा, तो इनको हम इसे निकाल के दूसरे तरफ से भी हम इनको सुखाएंगे। तो चलिए 2-3 दिन तक इनको धूप में अच्छी तरह से सुखा लेते हैं। ये देखिए दोनों टाइप की बड़ियाँ हमारे सूख के तैयार हो गए। 2 से 3 दिन के धूप में, कड़ी धूप में मैंने इनको अच्छी तरह से सुखाई हूँ। देख सकते हैं ये थोड़ा बहुत तो अपने आप ही ये पॉलीथीन से निकल गया था और जो बचा हुआ था उसको मैं हाथ से निकाल ली। तो ये हमारी मूंग दाल की बड़ी है और ये जो मैं धुली हुई उड़द की दाल और आलू से बड़ी बनाई थी ये वाली बड़ी है। तो देख सकते हैं दोनों बड़ी हमारे अच्छी तरह से सूख गए हैं। तो चलिए इनको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए दोनों बड़ी को मैंने एक प्लेट में रख दी हूँ। देख सकते हैं, आवाज़ सुन सकते हैं ये कितना ये हल्का हमारा ये दोनों बड़ी बन के तैयार हुआ है।
और ये आलू और धुली हुई उड़द दाल की बड़ी इतनी टेस्टी बनती है, जो आप लोग एक बार बनाओगे तो ये बार बार बनाने का दिल करेगा। बड़ी को आप किसी भी सब्जी के साथ डाल के बना सकते हो, जैसे बैगन के साथ, आलू के साथ, घिया के साथ। ये बहुत ही टेस्टी है, हमारा सब्जी बनके तैयार होता है। तो आप लोग ज़रूर इस दोनों टाइप के बड़ी बनाइए और खाइए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। और अगर मेरी रेसिपी आप सबको पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।